श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल यस जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार दोस्तों, समस्त फेसबुक फैमिली को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए चलते हैं। जब मारीच तैयार हो गया तो दशानन रावण सीता जी के समीप गया और देखिए सीता हरण कैसे होता है, आनंद लीजिए। किते ही बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, और कनक देह मणि रुचिर बनाई। ऐसा सुंदर रूप विचित्र बनाया कि सीता परम रुचिर मृग देखा, और अंग अंग सुमनोहर भेसा। सोने का मृगा बन गया मारीच और कुटिया के सामने इधर उधर घूमने लगा। तो सीता जी क्या कहती हैं श्री रामचंद्र जी से कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करयति सुंदर छाला। हे नाथ, इस मृगा की इतनी सुंदर खाल है, इसे आप ले आइए बध करके प्रभु। कि सत्य संग प्रभु बध करये ही, अयानहु चर्म कहती बैदेही। हे प्रभु, इसकी खाल मुझे चाहिए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काज समारन। भगवान को तो सब पता था, इसलिए उठे हरस सुर काज समारन। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए तत्काल खड़े हो गए, देर नहीं लगाए। अरे तुम मृग बिलो की कटि परि कर बांधा, अब कर तल चाप रुचिर सर साधा। धनुष बाण को साध लिया भगवान और लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं क्या कि प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, और निश्चर विपिन फिरत बहु भाई। हे भैया लक्ष्मण, जरा सावधान रहना, इस वन में निशाचर बहुत घूम रहे हैं, और सीता केरी करहु रखवारी। अब बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सीता की रखवारी करना, लेकिन बुद्धि विवेक के साथ समय का विचार जरूर करना। अरे तब प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, और धाये राम सरासन साजी। भगवान मृगा जब जाना कि अब भगवान हमारे पीछे चलेंगे, तो भाग चला पहले ही। तो निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पीछे सो धावा। भगवान को उझल करके और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान आगे आगे चल रहे हैं, मृगा पीछे पीछे चल रहा है। जितने पैर भगवान उठा रहे हैं और उतने पैरों की धूल मारीच जो है अपने मस्तक पे लगाते चला जा रहा है। कि कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु क प्रगटई कबहु छुपाई। कभी निकट कभी दूर, कभी प्रकट होता है और कभी छुप जाता है।
तो प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयउले दूरी। छुपते लिपते काफी दूर निकाल ले गया। और कहां तक ले गया? जब भगवान ने जान लिया कि अब इसका अंतिम समय आ गया है, तो तब तकी राम कठिन सर मारा, अरे धरनी परे करी घोर पुकारा। भगवान ने जाना कि अब कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो खींच के बाण पीछे की तरफ मार दी। अब जब धरती पर गिरता है तो बड़े जोर से पुकारता है। किसको? लक्ष्मण जी को। क्या कहता है कि लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, अरे पाछे सुमिरे सिमन महु रामा। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण 3 बार कहता है और फिर भगवान का मन में सुमिरन करना शुरू कर देता है कि प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, असुमिर सी राम समेत सचे स्नेहा। राम का नाम लेकर के और प्राण को अपने त्याग दिया। तो विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। निशाचर को भी भगवान ने अपने चरण बंधन दे दिया और उसको माया नगरी से निकालकर बैकुंठवासी बना दिया, मुक्ति दे दिया उसको निशाचर योनि से। ऐसे कृपालु श्री राम। और मार करके आर की खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, असोह चाप कर कटी तूनीरा। आरत उधर तो मारते हैं भगवान, और इधर जब पुकार सुनती है सीता जी तो क्या कहती हैं? अरे की आरत गिरा सुनी जब सीता, और कह लक्ष्मण सुनु परम सभीता। ऐ भैया लक्ष्मण, सुना तुमने? ये तुम्हारे भैया की पुकार है, तुमने सुना? जाहु बेगी संकट यति भ्राता, और लक्ष्मण बिहसी कहे सुनु माता। हरे मैया, भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, और सपने हु संकट परई की सोई। ऐ माते, इस संसार में ऐसा कौन बलवान है जो भगवान को परास्त कर सके? अपना शंका मन से आप हटा दो। ये कोई निशाचर का खेला है, भगवान पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती है। तमरम वचन जब सीता बोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। कठोर वचन से सीता जी बोली कि लक्ष्मण, आज तुम स्वार्थी हो गए। अरे जिस भैया के लिए पलक नहीं झपकाते थे, और आज उनके विलाप को सुनकर के तुम कुटिया में छुप कर बैठे हो। मेरी आज्ञा है, अगर मुझे मानते हो तो मेरा आदेश है, जाओ शीघ्र उनकी सहायता के लिए। जब कठोर वचन सीता जी ने बोला तो भगवान उधर से मन को इनके डावाडोल किए कि नहीं निकलो, नहीं काम बिगड़ जाएगा, जल्दी निकलो। अरे तब नदी सी देव सौंपी सब काहू, और चले जहां रावण शशि राहू। शशि चंद्रमा को कहते हैं। रावण का मामा मारीच जहां पर था, लक्ष्मण जी वो रास्ता को पकड़ लिए। सब वन को सौंप करके, देवी देवताओं को सौंप करके और चलते हैं। और जब वो चल देते हैं तो भैया रावण इधर क्या करता है
कि सून बीच 10 कंधर देखा, अयावा निकट जति के भेसा। सुनसान पा करके और दशानन जो है वो ब्राह्मण भिक्षुक बन करके और कुटिया के निकट आ गया। त जाके डर सुर असुर डराही, और निसिन नींद दिन अन्न न खाही। जिसके डर से तीनों लोग कांपता था, जिसके डर से लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। कि 110 भाल स्वान की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि 110 शीस स्वान की नाई, और इत उत चितई चला भड़ी आई। सो चोरों की तरह इधर उधर ताकते हुए और दशानन जा रहा है, जिसके भय से सारा तीनों लोग कांपता था। कीमि कुपंथ पग देत खगेसा, और रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। नाना विध की कथा सुनाता है सीता जी को, और राजनीति सब बता करके भय प्रीति सब कुछ दिखाता है। लेकिन कह सीता सुनु जति गोसाई, अब बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। हे रावण, अरे ब्राह्मण भिक्षुक, तुम निशाचरों की भाषा बोल रहे हो, तुम ब्राह्मण हो? कौन हो तुम, बताओ। तो जिमि हरि अरे बुध क्षुद्र सस चाहा, भये सिकाल बस निशिचर नाहा। त सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन है सिरथ बैठाय, और चलाया तुलित गगन पथ, भय रथ हाकिन जाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय। साथियों, रावण रथ पे बैठा करके लेकर चल देता है जबरदस्ती। आगे की कहानी हम आपको अगले भाग में कल सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।